दोस्तों, बराक ओबामा जिसने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल प्रेस को संबोधित करके बताया है कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं और मोदी सरकार मुस्लिमों को टॉर्चर करती है। लेकिन उस बराक ओबामा की गाल पर तमाचा तब लगा जब एक बड़े मुस्लिम राष्ट्र ने ओबामा के इस सवाल का जवाब दिया। बता दें कि मिस्र जो कि एक बड़ा मुस्लिम देश है और मिस्र कोई आम देश नहीं बल्कि इजिप्ट को ही मिस्र बोलते हैं। और इजिप्ट का इतिहास अगर आप देखिए तो कितना पुराना है, वहां से जो सभ्यताएं शुरू होती है। अब उसी मिस्र ने साफ साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। वे खुद भारत गए थे और पीएम मोदी भी भारत से आए हैं। दोनों तरफ की जो बातचीत हुई है, यानी कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से जो बात हुई, उससे ऐसा कुछ नहीं लगा कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित है। मिस्र ने साथ ही में यह भी बताया कि भारत अभी तक 3 तलाक पर चल रहा था, जबकि मिस्र ने यह कानून कब का हटा दिया। यह उसने इसलिए बोला क्योंकि भारत ने मुस्लिमों को कितनी छूट दे रखी है और कितनी उन्हें फ्रीडम दे रखी है। वे आप सब देख सकते हैं कि मुस्लिमों का कानून भी अभी तक भारत में रखा गया था और इसलिए अब हटा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिले। और मिस्र के राष्ट्रपति ने आगे यह भी कहा कि ओबामा एक मुस्लिम है और उन्हें केवल मुस्लिमों का पक्ष नहीं लेना चाहिए और हमेशा फेयर तरीके से जवाब देना चाहिए। भारत जैसे राष्ट्र को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वह उन्हें भूल जाना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी हाल ही में मिस्र गए थे, जहां पर बड़े बड़े नेशनल पिरामिड हैं, उन्हें भी उन्होंने देखा और मिस्र में बहुत सारी मीटिंगें हुई। उस दौरान उन्हें मिस्र के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जैसे भारत में भारत रत्न होता है, उसी तरह से मिस्र का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, उस अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। इसके लिए आप लाइक से जरूर देना वीडियो को, क्योंकि भारत हमेशा प्राउड फील कर रहा है। पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं और जिस भी समिट में जाते हैं, उस समिट में उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं बाकी लीडर्स। तो यह गर्व की बात है हर भारतीय के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर देना। आगे आपको और भी बताते हैं कि मिस्र ने और क्या कुछ कहा है। मिस्र की तरफ से यह भी कहा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र में आके वहां की राजधानी काहिरा में मौजूद ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा किया, जो कि 1012 में बनी थी। और प्रधानमंत्री मोदी इस मस्जिद को देखने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यहाँ की दीवारों और दरवाजों पर बनी नक्काशी को देखा, वहां मौजूद लोगों से बात की। यह सब बातें दिखाती है कि यदि किसी भी तरीके से मुस्लिम विरोधी या मुसलमानों के खिलाफ पीएम मोदी और भारत नहीं है, बल्कि वो सब लोगों को सम्मान देते हैं और साथ ही अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए वो हर कोशिश करते हैं ताकि भारत में सभी लोग शांति और एकता के साथ रहे। और पीएम मोदी के हाल ही में हुए मिस्र दौरे ने इस बात को साबित कर दिया है। ऐसे में ओबामा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद है और उनका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, ओबामा ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए थे, उसके बाद उन्हें अब हर देश से करारा जवाब मिल रहा है। यहां तक कि मुस्लिम देश भी उन्हें जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे, जिसने यह दिखा दिया कि पीएम मोदी की पूरी दुनिया में एक अलग ही छवि है और उसे कोई भी ऐसे ही खराब नहीं कर सकता। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अभी हाल ही में पटना में जिस तरह से बैठक हुई और बैठक शुरू भी नहीं हुई थी कि 2 पार्टियां चली गई, लेकिन अब खबर ऐसी आ रही है कि बड़ी बड़ी 8 पार्टियों ने अब प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो आप यह क्लिप देखिए कि पटना की बैठक कैसे हुई थी। यह 10 सेकेंड का क्लिप देखिए। तो आपने इस क्लिप में देखा कि किस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां सब मिली भी थी, लेकिन अब जैसे ही प्रधानमंत्री ने वो ऐलान किया कि जो भी भ्रष्ट पार्टियां हैं उस पर अब ईडी लगेगा, क्योंकि अब उन लोगों ने लाखों करोड़ों का घोटाला किया है। दोस्तों, इस खबर के बाद ही बड़ी बड़ी पार्टियां जो गठबंधन में थी उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। आप समझ सकते हैं कि अब गठबंधन धीरे धीरे टूटता जा रहा है। जो शिमला में आने वाली मीटिंगें थी उसको आप भूल जाइए, अब मीटिंग नहीं होगी और अब विपक्ष किस तरह से पीएम मोदी का सामना करेगा यह तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों की पार्टियों ने अब प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने अब अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है।
और उनकी पिछले 15 दिनों से अलग अलग राज्यों के नेताओं के साथ बातचीत चल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी बेहतर तरीके से अपनी प्रेजेंस को दिखा रही है। क्योंकि 2024 में अगर विपक्षी पार्टियों की एकता मुमकिन हो गई तो इसे कैसे धूल चटाएंगे, इसकी तैयारी अब बीजेपी भी करने लग गई है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ 5 राज्यों की 8 बड़ी पार्टियों ने हाथ मिलाने का फैसला लिया है। ऐसे में एक तरफ विपक्ष में फूट पड़ी है, यानी कि ममता बनर्जी अपने रास्ते चल रही है, केजरीवाल अपने रास्ते चल रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच तो अचानक ही मारधाड़ की स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि विपक्षी पार्टियों की मीटिंग में ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों ही एक साथ बैठे थे, तो वहीं केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार है उसके अध्यक्ष ही कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार करके ले गए। और जब कांग्रेस पार्टी को यह पता चला तो मीटिंग के दौरान ही कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी आपस में लड़ने लगे, यानी कि विपक्षी पार्टियों में आपस में फूट पड़ गई, तो यह तय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो वह पहले से ही तैयार करके बैठी है कि अगर यह विपक्षी पार्टियां एक हो गई तो इसके हिसाब से उसे किस किस राज्यों में अपना रुतबा बढ़ाना होगा और कैसे तैयारी करनी होगी। ऐसे ही 5 राज्यों की 8 पार्टियों ने जब से बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है तब से विपक्षी पार्टियों में और भी ज्यादा खलबली मच गई है। आपको बता दें कि बिहार की 4 पार्टियों ने बीजेपी के साथ जाने का निर्णय ले लिया है, जिनमें से जीतन राम मांझी ने तो अनाउंस कर दिया है कि वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है भूपेंद्र कुशवाहा का। इसके अलावा बीजेपी के साथ मिलने वाले तीसरे नंबर पर है चिराग पासवान, जो अभी एक्टिव है बिहार में और वहां छोटे मोटे प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और चौथी पार्टी है वीआईपी, जिसमें मुकेश सहनी है, यानी कि पहला राज्य नीतीश कुमार का है, जहां की 4 पार्टियां जो बीजेपी के साथ जुड़ने वाली है और यह एक मजबूत गठबंधन होगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। साथ ही पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश भी बीजेपी के साथ है। तीसरा राज्य है पंजाब, जहां नेताओं ने बीजेपी पार्टी से हाथ मिलाया है। यहां अकाली दल की पार्टी बीजेपी के साथ मिल गई है। इसके अलावा साउथ इंडिया में भी बीजेपी ने नई पार्टियां ढूंढ ली है। चौथा राज्य आंध्र प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जगन मोहन रेड्डी की पार्टी से हाथ मिला लिया है। 5वां और आखिरी स्टेट है कर्नाटका, जहां की पार्टी ने अब बीजेपी से हाथ मिला लिया है। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।